दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। चाहत के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है? चाहत और सच्ची चाहत, इसमें कोई फर्क होता ही है ना? जरूर होता है। हमारी मित्रता अनेक लोगों से जरूर रहती है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क भी जरूर होता है। फिर रिश्ते भी तो हम कितने सारे निभाते रहते हैं। कोई सिर्फ इधर उधर रास्ते में मिलने के बाद नमस्ते करते हैं, हम दो चार बातें होती है, फिर वैसी कोई खास मुलाकातें उनके साथ नहीं होती। ऐसे रिश्तों में चाहत यह लफ्ज हम तो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ये चाहत इस लफ्ज को भी एक अलग सा वजन है। देखो, चाहत के बारे में कितना अच्छा कहा है। सुनाता हूं आज की पहली शायरी। चाहत वो नहीं जो जान देती है, जो मुस्कान देती है। ऐ दोस्त, चाहत तो वो है जो पानी में गिरा आंसू पहचान लेती है। पानी में गिरा आंसू पहचान लेती है। एक शायरी दोस्तों पिछले एक वीडियो में सुनाई थी मैंने, उसका अंश भी कुछ ऐसा ही था कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बारिश की बूंदों में से, चेहरे पे गिरती हुई बारिश की बूंदों में से टपकता हुआ आंसू भी पहचान लेता है। वही अपना सच्चा दोस्त कहलाता है। बिल्कुल वैसी ही बात इस सच्ची चाहत के बारे में हम कह सकते हैं। चाहत तो वो होती है दोस्त जो पानी में गिरा आंसू पहचान लेती है। पानी में गिरा आंसू पहचानना ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए दिल से रिश्ता चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो या चाहे खून का रिश्ता हो या कोई पहचान वाला रिश्ता हो। ऐसी ही दिल से मिलती हुई चाहत आपको जिंदगी के आखिरी पल तक मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली शायरी। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। दिल लगाकर सुनो। बिल्कुल सही। कभी कभी कुछ बातें लफ्जों पे लाने की जरूरत नहीं होती, खामोश रह के भी बहुत करारा जवाब दिया जा सकता है। और अगर दिल से कहीं रिश्ता है तो यह खामोशी ही सताती है। अगर होठों से कुछ कहा भी जोर की आवाज में तो भी कुछ नहीं लगता, लेकिन खामोशी अगर उस रिश्ते में बढ़ने लगी तो वो खामोशी इंसान को बहुत बेचैन करती है, क्योंकि वो दिल से सुनाई देती है, दिल से। कानों में कोई आवाज नहीं आती, और ये बहुत बहुत बेचैन करती है दोस्तों। सारी उम्र एक सपना याद रहा, सदियां बीत गई पर वो लम्हा याद रहा। न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिल भूल गए, बस
वह चेहरा याद रहा, वह चेहरा याद रहा। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है आपके बारे में? यह भी तो होता है। देखो दोस्तों, दिल से अगर दिल कहीं मिलना है तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप ये सब बातें तय है। आप किसी छोटी सी महफिल में जाते हैं, वो जाने से पहले जाऊं या न जाऊं इस कश्मकश में आप समझो कि कुछ मिनटों का वक्त बर्बाद कर देते हो, और आखिरी पल में आप उस महफिल में जाते हो। थोड़ी सी भीड़ है वहां, 50-100 लोगों की महफिल है। उसका आस्वाद तो आप उठाते रहते हो, लेकिन उसमें कभी कुछ एकाध चेहरा, न जाने क्यों, लेकिन ये होता है। नजरों से नजरें कुछ पलों के लिए मिलती है, और बार बार वो सूरत देखे, ऐसे ही वो पूरी महफिल में हमें लगते रहता है। तो ध्यान उस चेहरे की तरफ थोड़ा, और थोड़ा महफिल की तरफ। ऐसे जब होता है तो जरूर सालों सालों तक वो सूरत याद आते रहती है, वही चेहरा नजरों के सामने जरूर आते रहता है। और शायद कभी कभी इसमें से ही जिंदगी भर का एक आधा रिश्ता किसी को मिल भी सकता है। ऐसी बातें हुई है। सारी उम्र एक सपना याद रहा, सदियां बीत गई, पर वो लम्हा याद रहा। न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिल भूल गए, बस वह चेहरा याद रहा, बस वह चेहरा याद रहा। शायरी के शौक तो इतना तो काम कर दिया, शायरी के शौक तो तूने इतना तो काम कर दिया, जो नहीं जानते थे उनमें भी हमें बदनाम कर दिया, उनमें भी हमें बदनाम कर दिया, हमें बदनाम कर दिया। ये शौक ही ऐसा है भाई। ये शायरी, ये कविताएं, ये सारी दिल की बातें, इनमें रुचि लेने वाला, ये लिखने वाला आहिस्ता 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 किसी ना किसी के दिल पे राज करते रहता है। और इसलिए शायर कहता है, जो नहीं जानते थे उनमें भी इस शायरी के शौक ने मुझे बदनाम कर दिया। ये बदनामी बिल्कुल, इसे आम लोग नाम कमाना कहते हैं। एक नाम होने लगता है उस लिखने वाले का। इसलिए वो शायर अपनी शायरी के बारे में ये लिखता है, शायरी के शौक ने तो इतना तो काम कर दिया, जो नहीं जानते थे उनमें भी बदनाम कर दिया, बदनाम।